ऐसा कहा जाता है कि दान से महान कोई काम नहीं होता, बशर्ते दान देने का समय, जगह और व्यक्ति योग्य होना चाहिए। तो ऐसे में दान से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी पंडित जी से जाने, उससे पहले पंडित जी से दान का महत्व जानना जरूरी हो जाता है। तो पंडित जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को दान का क्या महत्व होता है, इसके बारे में बताएं और समझाएं। देखो, दान शब्द आते ही प्रायः लोगों के दिमाग में एक बात आ जाती है, वैभवशाली व्यक्ति द्वारा, संपन्न और सुव्यवस्थित व्यक्ति द्वारा निर्धन और जरूरतमंदों को दिया गया सहयोग दान है। लेकिन सिर्फ इतना ही दान नहीं है, दान की बहुत व्यापक परिभाषा है। तुलसी पंछी के पिए, घटे न सरिता नीर, दान किए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पंछी के पीने से अगर नदी का पानी कम नहीं हो सकता है, तो उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति दान देता है सच्चे मन से और भगवान श्री राम उसके ऊपर मेहरबान हैं, तो उसका धन भी कम नहीं होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि देखिए, ये दान जो है 3 प्रकार का होता है, जैसे नित्य दान, नैमित्तिक दान और काम्या दान। नित्य दान क्या है? नित्य माने होता है रोज, हर दिन, प्रतिदिन। जो व्यक्ति हर रोज सुबह उठ करके उगते हुए सूरज को जल देता है, गायत्री की साधना करता है, हवन पूजन करता है, पितरों का तर्पण करता है और अपने क्षमता अनुसार रोज किसी न किसी जरूरत व्यक्ति को अन्न, जल, फल, फूल, कपड़ा, पान, आभूषण दान करता है, इसे कहते हैं नित्य दान। और जो दान हर रोज किया जाए वही नित्य दान कहलाएगा। अब नैमित्तिक दान की बात करें। नैमित्तिक का मतलब निमित्त। क्या है आपका निमित्त? किस वजह से आप कर रहे हैं दान? जो दान किसी खास अवसर पर किया जाए उसे कहते हैं नैमित्तिक दान। जैसे बर्थडे पर किया जाए कोई दान, मृत्यु की तिथि पर कोई किया जाए दान, अमावस्या पर कोई दान किया जाए, पूर्णिमा पर कोई दान किया जाए, एकादशी या संक्रांति पर कोई दान किया जाए, पूरे माघ के महीने में कोई दान किया जाए, आषाढ़, बैसाख, कार्तिक की पूर्णिमा को कोई दान किया जाए, या सोमवती अमावस्या पर दान किया जाए, या किसी त्योहार पर किया जाए दान, तो इसको नैमित्तिक दान कहते हैं। उस तिथि के, उस पर्व के पुण्य की प्राप्ति के स्वरूप ये दान किया जाता है। अब काम्य दान भी इसको कह सकते हैं, जो कामनाओं के लिए दान किया जाता है, किसी कामना की पूर्ति के लिए किया गया दान काम्य दान कहलाता है। ऋग्वेद में दान 3 प्रकार के बतलाए गए हैं, जैसे पहला सात्विक दान, दूसरा राजसी दान, तीसरा तामसी दान। और इन 3 गुणों के इतर इस सृष्टि में कुछ है भी नहीं। तो भाई, सात्विक दान किसे कहेंगे? सात्विक दान उसे कहेंगे शुभ समय पर, अच्छे घड़ी मुहूर्त में, किसी तीर्थ स्थान में, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी आकांक्षा के, बिना किसी दिखावा के, हृदय से जो दान किसी सुपात्र को किया जाता है और उससे प्रशंसा पाने की अभिलाषा नहीं होती है, वही दान सात्विक दान कहलाता है। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए किसी जरूरतमंद और योग्य व्यक्ति को बिना किसी अभिलाषा और बिना किसी आकांक्षा के दिया हुआ दान, यही दान सात्विक दान कहलाता है। अब हम राजसी दान की बात करेंगे। देखिए, किसी कारण या अपनी दुविधाओं को टालने के लिए, किसी मनोकामना के लिए दिया हुआ दान राजसिक दान कहलाता है। मान सम्मान की प्राप्ति के लिए, समाज को दिखाने के लिए, जरूरतमंद व्यक्ति को ही क्यों ना दान दिया जाए, लेकिन वो राजसी दान कहलाता है, क्योंकि उसमें दिखावा है, उसमें प्रदर्शन है। आप दिखा रहे हैं समाज को कि हम कर रहे हैं। आप क्या करेंगे? आप मिट्टी के एक पिंड हैं। जब तक ईश्वर चाहता है आप चलते हैं, फिरते हैं, बोलते हैं। जिस दिन ईश्वर चाहता है कि ये इंस्ट्रूमेंट हमारा बंद होना चाहिए, उसी क्षण आप बंद हो जाते हैं। आप ये क्यों सोचते हैं हमने कुछ किया? अरे, आपने कुछ किया ही नहीं। आप तो सिर्फ किसी के हाथ के खिलौने हैं। करने कराने वाला ये आप
के शरीर रूपी रोबोट को संचालित कर रहा है। हाँ, अब बात करेंगे तीसरे दान की, जिसे कहते हैं तामसिक दान। असमय में अवांछित अयोग्य व्यक्ति को बिना मन से और अभद्रता के साथ किया हुआ दान तामसिक दान कहलाता है। दान हमेशा अपनी अंतरंग इच्छा से करना चाहिए। किसी के दबाव में या किसी के दिखावे में दान नहीं करना चाहिए। जैसे 10 लोग लाइन में खड़े हैं और 10 लोग कहीं धर्म की जगह पर दान पात्र में कुछ डाल रहे हैं, तो आप ये सोच रहे हैं कि अगर मैं नहीं डालूंगा तो लोग क्या सोचेंगे। ये सोचकर अगर आपने डाल दिया तो ये दान भी आपका तामसी है। आप किसी से बिना प्रेरणा लिए, स्वतः की प्रेरणा से, स्वतः की श्रद्धा से जो समर्पण दिखाते हैं वही सच्चा दान है। तामसी दान से न तो इस जन्म में कल्याण होगा, न तो अगले जन्म में कल्याण होगा। यह सिर्फ तामसिक दान तामसिक ही बन करके रह जाएगा। दान से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण जानकारी पंडित जी से लें। काल चक्र के जो दर्शक हमें देख रहे हैं उन्हें बता दें कि आप जन्म कुंडली के लकी विजेता अगर बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना है। आपकी स्क्रीन पर एक ईमेल आईडी फ्लैश की जा रही है, kalchakra@bagnetwork.in। इस ईमेल आईडी पर आपको 7 दिन आपने काल चक्र में क्या देखा, आपको क्या अच्छा लगा, क्या सुझाव आप देना चाहते हैं, साथ ही उसके साथ आप अपना प्रश्न भी आप पूछ सकते हैं। और इसके लिए आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइमिंग वहां पर जरूर लिखनी है। ये मेल हमें कीजिए और उसके बाद आप बन सकते हैं लकी विजेता जन्म कुंडली के। और इसका जो हम इसकी नाम की घोषणा करते हैं वो सोमवार के दिन करते हैं। चलिए, और अब बात करते हैं दान की। दान के महत्व को तो आपने पंडित जी से जान लिया, लेकिन अब अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पंडित जी से जानते हैं कि क्या दान देने वाली वस्तु, समय, स्थान, संख्या और दान देने का तरीका कैसे हमारी किस्मत पर गहरा प्रभाव डालता है। बताएं पंडित जी। देखिए, दान किस तरह के, कितने प्रकार के होते हैं, ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा। जानते तो सब आप हैं, लेकिन सुनने के बाद आपको लगेगा कि हाँ मैं जानता हूं, और न सुनिए तो आपको नहीं लगेगा कि आपको पता है। तो सबसे बड़ा दान तो रक्तदान है। जो लोग अपना ब्लड डोनेट करते हैं दूसरों के लिए, दूसरों का जीवन बचाने के लिए, ये बहुत बड़ा दान है। इसके बाद औषधि दान है। बीमार व्यक्ति को औषधि प्रदान करवाना, उससे जीवन बचे, ये बहुत बड़ा दान है। तीसरा कन्यादान, अपने द्वारा उत्पन्न की हुई कन्या का दान, या किसी को मानसिक रूप से बेटी माना है उसके विवाह में सब कुछ करना, ये कन्यादान कहलाता है। अंगदान, मरने के पहले आंख, लीवर, किडनी, इन सब अंगों के दान करने की इच्छा हो जाए और उसकी घोषणा कर दें, और आपके न रहने पर भी आपका अंग किसी के शरीर में कार्य करे, ये अंगदान कहलाता है। अपनी शरीर से परोपकार के कार्य करना, जैसे आप कुछ नहीं कर सकते, धन दौलत आपके पास नहीं है, तो आप मंदिर की जाकर सफाई कर दे रहे हैं, तो ये श्रमदान है। आप सार्वजनिक रास्ते की सफाई कर दे रहे हैं, ये श्रमदान है। और अगर आप थोड़े से बुद्धिमान हैं और आप दान करने की स्थिति में नहीं हैं, तो अगर किसी को अपना समय दे रहे हैं आप, और उस समय से उसका ज्ञान बढ़ रहा है, उस समय से उसकी प्रतिभा में निखार आ रहा है, तो ये समय दान है। और अभयदान, अगर कोई आपसे भयभीत है और उसे आप निश्चिंत कर रहे हैं, तो ये अभयदान है। और क्षमादान, बहुत बड़ा दान है ये क्षमादान। जानते हैं कैसे? गीता के 10वें अध्याय के 34वें श्लोक पर एक मंत्र आता है, मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यताम कीर्ति श्रीवाक च नारीणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। कहने का आशय, इसका अर्थ ये है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, समस्त जीवों के मृत्यु का कारण मैं हूं, और समस्त उत्पन्न होने वाले जीवों का, या जो लोग जन्म प्राप्त कर चुके हैं, उनके जीवन का कारण भी, उनके उद्भव का कारण, उनके प्राकट्य का कारण भी मैं हूं। और स्त्रियों में मैं कीर्ति हूं, श्री, लक्ष्मी हूं,
वाक वाणी सरस्वती हूँ, स्मृति याददाश्त हूँ, मेधा बौद्धिक शक्ति हूँ, धृति धारणा शक्ति हूँ और क्षमा हूँ। सब चीज़ आपके अंदर मिल जाएगी। जैसे कोई आदमी खूब फेम होगा उसका पूरे भारत में, वो कीर्तिमान है, एक गुण हो गया। श्री, खूब पैसा हो उसके पास, करोड़ों करोड़ का रुपया हो, तो वो श्री से भी युक्त हो गया। वाणी, वो ऐसा बोलता हो कि दुनिया उसके बातों में आकर के उसकी बात मान ले और उससे अपना जीवन परिवर्तित कर ले, तो श्री की भी सिद्धि, वाक की भी सिद्धि हो गई। स्मृति, जिससे सब कुछ याद रहता हो। मेधा, जिसकी बौद्धिक शक्ति इतना हो कि एक बार सुनने पर सारी चीज़ों को समझ जाए। धृति, धारणा शक्ति इतना हो कि 10 साल की बातें भी दिमाग में रहे और उसको समय पर प्रयोग कर सके। लेकिन आखिरी जो बात है क्षमा ना, बहुत मुश्किल बात है। कोई सामने खड़ा होकर के आपको गाली दे दे और आप उसको माफ़ कर दें, ये क्षमा है। और आप उसका नुकसान कर सकते हैं लेकिन तभी नुकसान न करें, ये क्षमा है। आपकी कोई निंदा कर दे और कोई आकर आपसे बताए कि अमुक व्यक्ति आपको निंदा कर रहा था और आपके मन में उसके प्रति क्रोध या जलन न उत्पन्न हो, ये क्षमा है। आपका किसी ने बहुत अनिष्ट किया है लेकिन फिर भी आप उसके प्रति दयावान हैं, ये क्षमा है। ये बहुत बड़ी बात है। ये जिसके अंदर हो जाए वो समझिए किसी देवता से कम नहीं है। दान में जो चीजें दी जा रही हैं उसके अलग अलग देवता कहे गए हैं। जैसे सोने के देवता अग्नि हैं, दास दासी के दान के देवता प्रजापति हैं, गाय के देवता रुद्र हैं, और जिस काम का कोई देवता नहीं है उसके देवता होते हैं भगवान श्री हरि विष्णु। दान के स्थान का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे घर में किया हुआ दान जो है वो 10 गुना फलदायी है। गौशाला में अगर दान कर दिया जाए तो 100 गुना फलदायी है। तीर्थ में अगर जाकर के प्रयाग में दान कर दिया जाए, काशी में दान कर दिया जाए, उज्जैन में दान कर दिया जाए, हरिद्वार में दान कर दिया जाए तो 1000 गुना फलदायी है। लेकिन अगर किसी ज्योतिर्लिंग में या शिवलिंग के सामने कर दिया जाए दान तो ये अनंत गुना फल देता है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि आपको दान से में दक्षिणा कैसी देनी चाहिए। दान लेने वाले को दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। इस दक्षिणा को दूसरी भाषा में सांगिता कहिए। जैसे किसी लड़के को जब तिलक चढ़ाया जाता है तो तिलक में जो भी दहेज दिया जाता है उसके बाद कन्या का पिता कुछ सांगिता के लिए दक्षिणा लेकर के उसका भी संकल्प लेकर के और सांगिता भी देता है। यही सांगिता जो है दक्षिणा है। जैसे दक्षिणा हमेशा 1, 5, 11, 21, 51, 101, 121, 151, 501, 1001 में देना चाहिए। दक्षिणा में कभी भी अंत में शून्य नहीं होना चाहिए। जैसे 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, ऐसी संख्या के दान नहीं करना चाहिए। और ऐसा प्रायः हम देखे हैं कि लोग 100 की नोट हाथ में लेके खड़े रहते हैं हमें देने के लिए, लेकिन 1 रुपया ढूंढ रहे होते हैं जेब में, और जब तक 1 रुपया नहीं मिल जाता है तब तक दक्षिणा नहीं देते हैं। तो 101 करते हैं लोग। ये लोगों के प्रचलन में है, ये कोई नई बात मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा प्रचलन में रहे इसके लिए बच्चों को भी बताना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।